ये सर हमारी माइट्रॉनिक्स की ऑटोइजर है, तो इसकी हम फिटिंग करके अभी आप डेमो देते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस पे आते हैं, ये मशीन हमारी, ये डैमी कटिंग मशीन है ना, डैमी को काटता है। जैसे कि हमारा सबसे पहले फ्रेम में जो डैमी लगी होती है उसकी कटिंग करने के लिए तो निकाल देंगे डैमी, और निकालने के बाद इसमें इसको यहाँ से लूज़ करेंगे और इसको आगे लेके आएंगे। और यहाँ कटिंग करने के लिए सर जैसे कि बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, जो 25 इधर है तो 25 इधर होना चाहिए, जितना नीचे हो उतना ही ऊपर होना चाहिए, है ना। बराबर हो गया, बराबर होने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर दो ऐसे और ये ऐसे, और इसको पकड़ के रखना, फिर आगे ले जाओ, फिर धीरे से इसको ऑन करेंगे। यहाँ से स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन कर देंगे, धीरे से कटिंग करेंगे एकदम। ये कटिंग हो गई, ऑफ कर देंगे, है ना। फिर उसके पर ये जो है ना, ये यहाँ पे रख देंगे डैमी को, ये फिक्स कर दिया। अब आपने जो लेंसोमीटर में एक्सिस लगा रखी है वो आपको यहाँ पे 180 डिग्री पे रखना है, 180 और 0 पे रख करके इसको आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें आराम से हमारे जो ब्लैक मार्किंग कर रखी है वो एकदम दिख रही है जो हाथ से। तो यहाँ पे रखने के बाद अब क्या करना होगा, ये जो वैक्यूम है इसको लगाना होगा। ये जो कट है अंदर की तरफ रहेगा, तो यहाँ से हमने इसको लगा दिया, और एक्सिस को फिर से दोबारा देख लेना, कहीं इसको लगाते टाइम हिल जाता है इधर उधर, तो आपने इसको रख देना। फिर इसको यहाँ से तुरंत इसको उठा लो, ये सेंटिंग हो जाएगी एक्सिस की। इसको निकालेंगे। अब ये हमें ऑटोइजर में लगा देना है, ये ऑटोइजर में लगा देना है। अब जो इसकी जो डैमी है जो हमें फ्रेम में कटिंग होल की थी वो यहाँ से उठानी पड़ेगी आपको। सो इसको यहीं रख देना दोबारा। अब ये जो डैमी है इसकी सपोर्ट लगाने की ज़रूरत होगी, जैसे ये स्टील की सपोर्ट हमारी डैमी कटर के साथ में आती है, तो इसके साइज़ के लिए लेना, जो डैमी है उसके अपनी ओरिजिनल डैमी उसके साइज़ के लिए लेना है। बैक साइड अंदर की तरफ से लगाना है ना। इसको लगा दिया यहाँ, इसके बाद हम डैमी को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है टाइट करने के लिए है, जैसे कि हार्ड डैमी है तो ये लगा दो, सुपरा और 3 पीस के लिए ये लगाना होगा। और जैसे फुल फ्रेम का है हल्की डैमी होती है, उसके लिए आपको ये जो हम ब्लैक इसको टाइट कर रहे हैं इसको लगाना पड़ेगा। तो ये सर हमारा यहाँ का हो गया लेंस का प्रोसीजर। उसके बाद हम मोड चेंज करेंगे यहाँ का। ये फुल फ्रेम में हमें पॉलिश की ज़रूरत नहीं होती, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखना होगा सुपरा है, सुपरा फ्रेम है क्या है। तो ये फुल फ्रेम हमने लगा रखा, फुल फ्रेम की डैमी है, तो फुल फ्रेम यहाँ मोड देना पड़ेगा फुल फ्रेम का, ठीक है। उसके बाद सर हमें देखना होगा ये CR लेंस है या फिर ग्लास है या फिर पॉली PC जो होता है, तो यहाँ देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे ये जो है ना CR लेंस है, तो CR मोड पे लाना पड़ेगा, तो CR मोड है। इसमें कुछ सेटिंग करनी नहीं है, वैसे कैलिब्रेशन एकदम परफेक्ट होता है। स्टार्ट करते ही एकदम परफेक्ट साइज़ करके देगा, और यहाँ से हमें स्टार्ट करने के ये स्विच है जो स्टार्ट करने का है। अब ये कवर यहाँ से ऑफ कवर कर देंगे जाकि कीबोर्ड पे पानी ना आए। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, है ना। स्टार्ट करके अपने आप ऑटोमेटिक व्हील पे जाएगा, अपने आप कटिंग करेगा। V ग्रुप पे जाना है, कहाँ जाएगा वो अपने आप चलेगा। और ये जो कवर है आप आराम से देख सकते हो। इसका टाइमिंग का सर कोई इशू नहीं रहता, जितना हाई इंडेक्स, जैसे हाई इंडेक्स का लेंस है उतना टाइम लेगा, और हल्का जो कम है जैसे 0.505 नंबर का है तो फटाक से कटिंग हो जाएगा। जितना हाई इंडेक्स होगा उतना ही कम ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये प्रोसीजर है। इसका जो पानी है जो सर हमें रोज़ शाम को चेंज करना पड़ेगा या सुबह आकर के चेंज करें, जिससे क्या ये इसकी शार्पनेस अच्छी रहेगी और पानी ये अपने आप V ग्रुप पे चला गया, और V ग्रुप की अपने आप शेप बना रहा है ये। अब जैसे ये कटिंग कर रहा है उसके बाद अपना दूसरे लेंस की फिटिंग वुटिंग कर सकते हो। एक्सिस मार्किंग करना है, कुछ भी करना है, वो दूसरे साइड का लेफ्ट का हो या राइट का हो उसका आप सेट कर सकते हो। अब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा अपने आप कटिंग करने के बाद। फिर उसके बाद आप लेंस लगाओ। और दूसरा एक और कर सकते हैं, जैसे एक ही डैमी में आपको लगाना है तो ये डैमी जो है आपको इस साइड जो दिख रही है यहाँ, इसको यहाँ से पलट के लगा सकते हो, लेफ़्ट और राइट का कर सकते हो। ये डैमी को दूसरी तरफ पलट दोगे तो दूसरा कटिंग होगा। अब ये लेंस हमारा कट गया सर, इसको लेंस को पकड़ के रखना है एक हाथ से,
एक हाथ से पकड़ के यहाँ ऐसे रखना, फिर उसके बाद निकाल लेना है, नहीं तो गिर जाएगा, फिर तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं लेंस में कई बार। तो ये सर हमारा लेंस कट चुका है और इस फ्रेम का डैमी हमने वहाँ लगा रखा था, तो ये फिटिंग आपकी। ये हो गया सर फिटिंग मस्त। अब इसको निकाल सकते हो, इससे पहले निकालना नहीं। कई बार क्या होता है थोड़ा डैमी टाइट कर देते हैं ना, ये डैमी टाइट कर देंगे तो लेंस बड़ा हो जाता है, बड़ा होने पर यहाँ पे बड़ी कटिंग करके आएगा। तो सर उतना टाइट करना जितना जो है नॉर्मल रहे। तो ये फिटिंग हो गई, इसको अब सर हम अब केटी लेंस के लिए डेमो देने जा रहे हैं, जो बाईफोकल लेंस होता है ना ये। तो इसको सबसे पहले फ्रेम को हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इसको डैमी ड्रिल करेंगे, डैमी से ड्रिल करेंगे, है ना। इसको जो पीडी मार्किंग होती है वहाँ पे रखना है बीच में, और इसको बराबर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से ऑन करेंगे, इसको आराम से काटेंगे। ये तो कट गया। उसके बाद ये केटी लेंस होता है, कोई भी एक्सिस लगाया आपने, है ना। और ये जो मार्किंग हमने यहाँ कर रखी है दोनों की बराबर से, तो जितने पे रखना है आपने सबसे पहले अब डैमी यहाँ पे रख देनी है। इसके ऊपर डैमी रख दिया। अब ये हमारा केटी लेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे डैमी भी दिखेगी नीचे, है ना। आप ऐसे रखो, यहाँ पे दिख अंदर। यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको, केटी भी दिख रही होगी आपको और डैमी भी दिख रही होगी, है ना। आपने इतना रखना है कि लेंस अंदर बाहर की तरफ ही रहे। अब ये जो केटी है हमने यहाँ सेट कर दी, और इसके लिए ये जो नॉब है, ये केटी का साइज़ कितना बड़ा है वो देखने के लिए है। देखो केटी का साइज़ जो है ये इतना बड़ा है ना, 5 mm। उसके बाद अब लेफ़्ट वाला, जैसे राइट का है तो लेफ़्ट की तरफ भी 5 रखना है ना। अब कैसे रखना है इसको, हम जस्ट इधर चले जाएंगे इस साइड, जैसे यहाँ 5 हो गया, है ना। ये जो रेड वाली लाइन है वो 5 पे रखना है, जैसे यहाँ पे हमने रखा है 5 पे, और लेफ़्ट वाली करेंगे तो वो भी 5 पे रखना है ना। अब यहाँ से ये जो गोटी है इसको यहाँ लगा देंगे सिंपली, ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ से उठा लेंगे, ये सेंटिंग हो जाएगी केटी लेंस की। अब यहाँ पे इसको हम, ये जो कट है ये ऊपर हमेशा रहना चाहिए, जो केटी लेंस है वो नीचे रहेगा। इसके बाद यहाँ प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा। अब ये जो डैमी है हमने जो यहाँ पे कटिंग करी है और यहाँ सेंटरिंग करी है, ये डैमी अब उठा करके इधर लगाना है, डैमी की तरफ जहाँ पे डैमी लेंस लगता है। अब ये पुरानी वाली हमने निकाल के साइड में रख देनी है, ये बाहर रख दिया। और दूसरा जो उसका था, अब जिस पे हम प्रोग्रेसिव फिटिंग केटी फिटिंग करेंगे उसको लगा देंगे, है ना। ये टाइट कर दिया। सपोर्ट हमेशा अंदर की तरफ रहेगी। अब यहाँ से फुल फ्रेम देना है तो सुपरा देना है। अभी हम क्या करेंगे, सुपरा कटिंग करेंगे, तो सुपरा मोड पे यहाँ पे हमें 0 देखने को मिलता है, ये सब 0 रहेगा, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। मोड का ध्यान रखना है, मोड का, और फिर उसके बाद यहाँ लेंस का कि कौन सा हम लेंस लगा रहे हैं, ठीक है। वो हो गया कंफर्म। फिर सर हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अभी स्टार्ट कर दोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा प्रोसीजर। अभी इसको हटा ये। ये सर कटिंग हो रही है। फिर अभी दूसरा रफ पॉलिश पे कटिंग होगी, रफ पॉलिश करेगा। अब ये अपने आप ही जाएगा ऑटोमेटिक। ये रफ पॉलिश कर रहा है, अभी फाइनल पॉलिश एक और करेगा।
ये हमें जब कटिंग करना है तो ये कवर को बंद करके रखना होगा प्रॉपर, क्योंकि कई बार क्या होता है पानी कीबोर्ड पे आ जाता है, तो सारा बंद करके रखें। अभी हम ये स्टॉप हो गया, ऑटो स्टैंड हो जाएगा। उसके बाद आपने लेंस को पकड़ना है, फिर यहाँ तो चेक वाला ऑप्शन है उसको बाहर की तरफ निकाल देना है ना। उसके बाद ये साइज़ देख लेना, हमें साइज़ देख लेना है, इसका साइज़ परफेक्ट आया है। ये सर हमारा फिटिंग। इसके बाद इसका साइज़ देख लेंगे, ये देखो साइज़ भी एकदम परफेक्ट आया है। ये पहले वी ग्रुप का था, अब सुपरा और 3 पीस का लिया है। ये फिनिशिंग हो गई और ये आपकी केटी का साइज़ हो गया है ना। सो अब इसको साइज़ मैच करके देख लिया है, या फ्रेम में डाल के देख लो, एकदम परफेक्ट साइज़ आएगा। कुछ कम ज़्यादा करना है तो इसको तुरंत आपने फिर यहाँ से दोबारा लगा करके जितना भी माइनस प्लस करना हो आपको अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हो, ऐसे लगा के। ये सर हमारा जो है केटी लेंस था, इसको हमने बताया आपको जैसे डेमो बाईफोकल लेंस। अब प्रोग्रेसिव के लेंस के लिए बताऊंगा। हमने इसका ड्रिल कर रखा है पहले से, बीच में ही करना है इसका भी। इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद सबसे पहले ये जो ड्रिल करना है ये ड्रिल मशीन से, इसके बाद हमें यहाँ पे रखना है सेंटरिंग मशीन पे। सो इसको सेंटरिंग मशीन में ऐसे रख दिया है ना। और जैसे लेफ़्ट के लेंस है तो लेफ़्ट की डेमी लगानी है आपको, है ना। ये लेफ़्ट की कटिंग करनी है। इसमें क्या है, लेफ़्ट और राइट एक डेमी में यूज़ नहीं कर सकते हो आप। जो लेंस है उसका ही जो है आपको डेमी यूज़ करना है। तो अभी लेफ़्ट का लेंस हम सेंटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो लेंस है ये हमें देखना है कि ऊपर की तरफ एक्सिस का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात 180 पे रखना है हमें। ये जो आप अंदर की तरफ ब्लैक लेंस पे ब्लैक मार्किंग देख रहे हैं उसको 180 पे रखना है। और अब जो है हमें ध्यान रखना है लेफ़्ट की तरफ हमें लेंस को रखना है, फिर लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे थोड़ा सा। और ये जो मार्किंग है इसको हमें रेड वाली इसको हमें कम कर लेनी है। पहले तो केटी में बड़ी करनी थी और अभी जो है एडिशन की जो प्रोग्रेसिव का जो नियर का है एडिशन, उसके लिए इसको हमें एकदम छोटा कर लेना है। छोटा जितना छोटा हो, वो राउंड है ना सर्कल, उसके बराबर तो ये हो गया, ठीक है सर। उसके बाद अभी क्या करना है, एकदम परफेक्ट हो गया। जितना डेमी दिख रही है ना अंदर, जितना यहाँ डेमी दिख रही है अंदर, उतनी ही लेंस आपकी कटिंग करके आएगी, राइट, उतना ही कट करके आएगा। सो आपको लेंस भी दिख रहा होगा और डेमी भी दिख रही होगी। अब लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है, अब आपको क्या करना है, एकदम परफेक्ट हो गया है सेंटरिंग। उसके बाद ये लगाना है आपको कोटी। इसको जो ये कट है उसको हमेशा अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। अब इसको हमें ऐसा रखना है कि ना ही लेंस हिले ना ही ये गोटी जो है। अब इसको चेक कर देना ऐसे। अब ये लेंस को उठा करके रखेगी, ये एकदम सेंटरिंग हो गई प्रोग्रेसिव की, ये हो जाएगी। अभी यहाँ पे सपोर्ट लगाना है, डेमी को ऐसे नहीं रखना है क्योंकि ये जो हल्की होती है डेमी और डेमी बैंड हो जाती है। बैंड होने के कारण क्या होगा, छोटा लेंस कट जाएगा। तो सपोर्ट ऐसी लगाओ तगड़ी, जिससे जैसे कि ये वाली है हमने यहाँ पे देख लिया एकदम बराबर बीच में बैठ रही है, नहीं इधर को ना बाहर जा रहा है, तो इसको हटा देंगे, हम इसको लगाएंगे, राइट, ये बराबर आ रहा है। तो यहाँ डेमी की तरफ इसको हम यहाँ दे देंगे इसको सब, ठीक है। उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। टाइट हमें फुल फ्रेम में करना ही पड़ेगा, सुपरा और 3 पीस के लिए नहीं करना पड़ेगा ये, फिर उसको पटक से लगाओ हो जाएगा। अभी जो हमने सेंटरिंग करी है वो जो है अब सेम ऐसे ही से पोजीशन पे रखना है और यहाँ पे लगा देना है इसको, ठीक है। और लॉक होगा, उसमें एक लॉक कट आएगा, वो वहीं पे लगाना है एकदम एग्जैक्ट। सो इसको ऐसे लगा दिया एकदम। और प्रोसीजर मोड वही रहेगा अपना, जैसे फुल फ्रेम का है तो फुल फ्रेम में रखना है ना। फुल फ्रेम में पॉलिश की ज़रूरत हो पॉलिश भी कर सकते हो बिना पॉलिश के यहाँ, और ये फुल फ्रेम का दे देना, ये फुल फ्रेम का हो जाएगा और ये विदाउट पॉलिश का ये CR हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है सर, स्टार्ट कर देना है, ये स्टार्ट हो जाएगा और लेंस आपका
एकदम वही कट के आएगा जैसे कि प्रोग्रेसिव में बस यही ध्यान रखना होगा, वही डेमी लगेगी जो जिसकी फिटिंग होनी है आपको। लेफ़्ट राइट ऐसा एक वही डेमी लगाना है, एक डेमी में लेफ़्ट राइट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंटरिंग मैच नहीं करेगी। इसमें गेट वाल भी लगेगा, ज़्यादा पानी लगे या कम लगे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे फुल पे रखना हमेशा, फुल पे रहेगा तो डस्ट नहीं उड़ेगी, फिर अच्छे से कटिंग होगी इसकी। सो अपने आप ऑटो स्टैंड हो जाने दो, फिर उसके बाद में लेंस को पकड़ना है। लेंस को पकड़ने के बाद और ये बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको, ये चेक वाला है ना, फिर यहाँ पे लेंस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देख लेना है ये जो हमने फ्रेम लिया था ये इसका है, और इसमें डाल के देख लो ये एकदम परफेक्ट आ गया है ना। कटिंग फिटिंग सब हो गई, उसके बाद क्या करना है, उसको क्लीन कर देना अच्छे से। ये जितना भी पानी है यहाँ पे ना लगे क्योंकि जंग वंग का ज़्यादा चक्कर रहेगा। इसको ऑफ कर दिया क्लीन करके, और इसको भी ऑफ कर दिया है ना, बंद कर, कवर बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ से स्विच ऑफ कर दो इसको डायरेक्ट, है ना। ये तो हमारी एजर बंद हो गई। ठीक है सर, इसके बाद इसको बंद करने के लिए स्विच यही है, सिर्फ ऑन ऑफ का स्विच है और इसमें कुछ नहीं है। ये ऑफ़ कर दिया ये भी, और इसके लिए भी ये स्विच ये यहाँ से ऑफ़ कर दिया, और इसका भी कोई प्रोसीजर नहीं। तो ये तो सारी मशीनें हमारी बंद हो गई। अगर डायरेक्ट स्विच से बंद करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बंद करो कितना भी ऑन करो। उसके बाद सर पानी नीचे की तरफ आएंगे। ये पानी जो है ना शाम को या सुबह डेली चेंज करना पड़ेगा, है ना। डेली नहीं चेंज करेंगे तो वाइट ना जितना भी डस्ट आएगा इसका कचरा वो लेंस में स्क्रैचेस भी मार देगा। तो ये कैसे चेंज करना है, ये जो पानी है हमारा, ये मोटर ऐसे रखी हुई है, इसको हल्के से ऐसे करना, ये साइड में यहाँ पर रख देना। ठीक है, फिर ये बाल्टी उठाना, पूरा बाल्टी के साथ इसको क्लीन कर देना। क्लीन करने के बाद फिर से दोबारा आप ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको। ये रख दिया है ना, और प्रॉपर इसको ध्यान लगा देना। कई बार क्या होता है लगता नहीं है और लूज रहता है तो पानी बाहर भी खड़ जाता है, तो ध्यान रखना विशेष सर। बस बाकी ठीक है सर।